अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अभी दफ्तर ज़रा बैठा हुआ था, काम शाम से थोड़ा फ्री हुआ तो एक पॉडकास्ट मेरे सामने आया हमारे रिसेंटली इलेक्टेड हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मलिक आसिफ नसवाना साहब का। और मैं कुछ चीज़ें इनकी जब से ये इलेक्ट हुए हैं तो इनकी कुछ वीडियोस जो पहले दिन उन्होंने आके बार में खिताब किया, उसके बाद पहले इनकी एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं ज़ाहिर गया भी था और वहाँ पे इनकी बड़ी बातें सुनी, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा जैसे मे बी ये उस तरह से डिलीवर नहीं करेंगे या इनकी मोटिवेशंस उस तरह से पॉजिटिव नहीं होंगी, क्योंकि इलेक्शन जीतने से पहले बंदा और तरह से रिएक्ट कर रहा होता है, इलेक्शन जीतने के बाद बंदा और तरह कर रहा होता है। तो ये एक पॉडकास्ट इन्होंने इसकी अगर आप देखें नया दौर टीवी पे किया है और ये बड़े, इनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये मलिक आसिफ नसवाना साहब हैं हमारे जो सदर हैं। इन्होंने बड़े बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव बातें कुछ की हैं इलेक्शन जीतने के बाद। हालांकि मैं ये बात मानता हूँ कि मैं इतनी खुल के इनको सपोर्ट नहीं कर सका, अंदर अंदर से हमने ज़रूर सपोर्ट किया, लेकिन हमारी एफिलिएशंस की वजह से मैं उस तरह से खुल के सपोर्ट नहीं कर सका। लेकिन मुझे ये होता है कि मुझे इनको सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आपने भी इंटरव्यू आपकी नज़र से गुजरे तो ज़रूर जाके देखिएगा। नया दौर टीवी पे बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ ये कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा चैनल अपना रन कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि वो थ्रू आउट ये जो हाई कोर्ट बार के इलेक्शन से इसमें हर बंदे को लग रहा था कि दूसरा ग्रुप जीतेगा, और वो ग्रुप वो है जिसके साथ गवर्नमेंट की भी सारी बैकिंग है, एजेंसीज़ की भी बैकिंग है, और हर तरह के तमाम आपकी समझे जो पावर इक्विपमेंट्स हैं वो उनके डिस्पोजल पे हैं। लेकिन हम सब के लिए एक सरप्राइज़ था जब आसिफ नसवाना साहब, अंदर से सब चाहते थे कि ज़रा एक जमहूरी आवाज़ सामने आए और नए लोग सामने आए, लेकिन ओपनली उनका एक दबदबा ऐसा था कि किसी बंदे ने कभी ये बात खुल के या उस तरह से हम लोग नहीं सोच सके कि ये भी आ सकते हैं। और बहुत ही शरीफ आदमी, मैं आपको बताऊं कि आसिफ नसवाना साहब से 2-3 मेरी मुलाकातें हुई इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन वाले दिन में भी, और इंतहाई धीमे मिजाज के और बिल्कुल खामोश तबीयत के। बल्कि मुझे याद है हम एक दफ़ा खड़े थे तो आबिद ज़ुबैरी साहब जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने इनको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया तो ये आगे से बिल्कुल सीरियस से होके और हल्की सी स्माइल की। तो आगे से आबिद ज़ुबैरी साहब ने इनको कहा कि आसिफ तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया है, ज़रा खुल के हंस लो। तो ये फिर खुल के हंसे। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि बड़े धीमे तबीयत के हैं, ये उस तरह से टक्कर नहीं ले सकेंगे। लेकिन जब ये इलेक्शन जीते हैं उसके बाद जो इन्होंने स्पीच की है, वो स्पीच के बाद तो वो स्पीच तो चलें कर दी, उसमें इन्होंने ललकारा आपकी एजेंसीज़ को नाम ले लेके, आर्मी को, आईएसआई को, आपके जो जजेस कुछ इन्होंने अभी 26वीं आईनी अमेंडमेंट को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने हर वो बात की जो बात तमाम जमहूरी पार्टीज़ भी इस टाइम पे कर रही हैं और मीडिया भी इस टाइम पे कर रहा है। वो बात इन्होंने बड़ी खुल के की और ओपनली की। वो एक स्पीच इन्होंने की, इन्होंने कहा जी हम लोग एक तहरीक शुरू करेंगे, वकला की तहरीक। बहुत अच्छी बात है, अभी टाइम भी है तहरीक शुरू करने का, और जो इस टाइम पे अपना पार्ट प्ले करेगा वो कल का एतजाज़ एहसन और कल का तमाम बड़े लीडर्स जो हमारे गुजर चुके हैं बाहर के, वो अली अहमद कुर्द ये लीडर बनेगा जो आज एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। स्पेशली हाई कोर्ट बार का सदर जो इस टाइम पे एक्टिविटी करेगा, मैं हम दोस्तों को भी ये कह रहा था, आज से 15 साल के बाद उनकी वो इम्पोर्टेंस होगी जो आज और थ्रू आउट एतजाज़ एहसन साहब की रही हुई है और ये बाकी तमाम लोगों की रही हुई है। तो इन्होंने वो ऐलान किया कि मैं वो भी करूँगा। और अभी मैं इनका ये जो पॉडकास्ट देख रहा हूँ, ये पॉडकास्ट इतना पॉजिटिवली इन्होंने बताया कि जी तमाम एजेंसीज़, तमाम पावर इक्विपमेंट्स मेरे अगेंस्ट यूज़ होती रही, और इलेक्शन मैंने जो लड़ा वो मैंने, ज़ाहिर है हम भी देख रहे थे, बहुत ज़्यादा इनकी कैनवसिंग उस तरह से नहीं थी, इनके पोस्टर्स वहाँ पे नहीं लग रहे थे। हाई कोर्ट की दीवारों के साथ पोस्टर्स ये लगाते थे फिर उतर जाते थे। मैंने बल्कि एक दिन देखा कि सुबह इनके पोस्टर लगे और शाम को जब कोर्ट से उतरा हूँ, जब निकला हूँ कोर्ट से, तो उस टाइम इनके पोस्टर्स उतरे हुए और दूसरे जो हमारे भाई हैं गोंदल साहब, उनके पोस्टर्स लगे हुए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अब मुझे समझ आई कि वो कौन कर रहा था। एनीवेज अब ये इलेक्शन जो है वो अच्छी लीड के साथ जीत चुके हैं और ओवरऑल हर जगह ही इनका ग्रुप है और इनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि ये तहरीक शुरू कर सकते हैं और वकला को मोबिलाइज कर सकते हैं, जैसे इन्होंने अपने इलेक्शंस में किया। तो बहुत ही अच्छे अभी तक जो बात इन्होंने की मुझे बड़ी पसंद आई। बल्कि रिसेंट 4-5-6 प्रेसिडेंट्स में मैं आपको बताऊं, हालांकि सबसे कम ताल्लुक मेरा इनके साथ है अभी तक, लेकिन सबसे जो पॉजिटिव आउटलुक जिनकी मुझे लगी और जो एग्रेसिव लगे और जो
کھل کے کھیلنے والے لگے وہ مجھے آصف نسوانا صاحب ہیں. میں اپنا ابھی تک کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں, بڑا آنیسٹ اوپینین ہے, اس میں کسی قسم کی وہ بات نہیں ہے کہ جی میں وہ بالکل سیدھی بات کہ جو ان کا ایکسپیرینس میرے ساتھ ہے, جو ابھی تک میں ان کو دیکھا ہے, جو محسوس کیا ہے, ہی از اے جینون جینٹل مین. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہماری وکلا برادری کے لیے بہت اچھا کام بھی کریں گے, اور ضرور اگر یہ کریں تو ہم ان کے ساتھ ہیں, نہ بھی کریں تو ہم تو جو اپنے طور پہ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں, اور امید ہے ان سے جو ہے ان کے ساتھ مل کے بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی آگے پلان کریں گے. اور یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ان کی پوری ایک عکاسی کرتا ہے ان کی پرسنالٹی کو, اور ہی از اے ویری ویری مطلب اگر اتنا اگریسو اسٹینڈ یہ لیں تو پورے ملک کے نہ صرف وکلا بلکہ تمام آپ کی سول سوسائٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, کیونکہ جو ان کا اسٹانس ہے وہ بڑا اچھا ہے, تبھی لوگوں نے ووٹ ڈالا. آپ کو بتاؤں کہ زیادہ اچھی کیمپین دوسرے کینڈیڈیٹ کی تھی, وہ ریپیٹ بھی کر رہے تھے, لیکن جو ان کو ووٹ پڑے ہیں وہ سارے ووٹ ضمیر کے ووٹ تھے, اور جو ان کو ووٹ پڑے ہیں وہ سارے ووٹ وہ تھے جو لوگوں نے چھپ چھپ کے بھی ڈالے ہیں کہ یار اس کو ووٹ ڈالنا بنتا ہے ان کا, کیونکہ ایک شریف آدمی ہے, اور جب بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی بندے کی پرواہ نہیں ہے, صرف اپنی جو دل میں بات ہے, جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ ایز اٹ از بولتے ہیں, جو بہت اچھی بات ہے. تو بڑا امپریسو ہے, اس طرح کے ہمیں پریزیڈنٹس مزید چاہیے. امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کوئی لیسن ملا ہوگا. آئی ول سی یو ٹمورو ایٹ یوزول ٹائم 8:30 PM. اللہ حافظ.